वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। एक बात है, कहते हैं, जिसकी आज तक मुझे समझ नहीं आई कि अगर आपके घर के अंदर कोई आके कूड़ा फेंक दे तो हमें कितना गुस्सा आता है। ठीक है, मतलब हमारे एक माशरती अजीब सा असूल है कि हम आग बगोला हो जाएंगे, लड़ने झगड़ने लग जाएंगे। पर कोई इंसान हमारे दिमाग के अंदर आके ढेर सारा कचरा फेंक के चला जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम बड़ा वेलकमिंग बिहेवियर होता है कि हाँ, जैसा लोग बैठ के कोई चुगलियाँ कर रहे हैं, कोई बुराइयाँ कर रहे हैं, कोई ना, वो हमारे नज़दीक बड़ा गॉसिप है, बड़ा मसाला टॉक है। अब होता क्या है, कहते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर कचरा दिमाग के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, हो जाता है। वो हमारा एक करेक्टर डेवलप करना शुरू कर देता है। जो जो उसके साथ मिलती जुलती होगी हम उसको तो इन्जॉय करेंगे, जो नहीं मिलती जुलती होगी वो हमें इरिटेटेड लगेगी और हमें हर वक्त जो है ना वो तंग करती रहेगी। ठीक है, और हम सोचते जाएंगे सोचते जाएंगे सोचते जाएंगे। अब वो जो हमारी सोच है, जो हम ढेर सारा कचरा इकट्ठा किया हुआ है, वो मोस्टली जुड़ा होता है हमारे फ्यूचर से। ठीक है, समटाइम्स हमारे पास से भी जुड़ा होता है, पर वो ऐसा सिनेरियो होता है कि कोई ऐसा ट्रॉमा हमारे साथ गुजर चुका होता है कुछ किसी भी वजह से, तो खैर वो अंदर आ जाती है। अब बीइंग अ स्पिरिचुअलिस्ट, ठीक है, जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट आज तक गुजरे हैं उनका भी यही था, एक ही पैगाम है कि एक ही तरीका है सुकून दे ज़िंदगी गुजारने का। ठीक है, और वो है सोचों से आज़ादी। वो किस तरह हो सकती है? मैं किसी से बात करूँगा ना, ये हो ही नहीं सकता जी। बट बीइंग अ स्पिरिचुअलिस्ट मैं इस तरह की बात बोल नहीं सकता, क्योंकि वी एक्सपीरियंस्ड इट, कैसे होता है, और वो थ्रू मेडिटेशन। और आज ओवर थिंकिंग से रिलेटेड ही है, एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे हम, तो आप भी उसके बाद अपना जो है शेयर कीजिएगा कि कैसा फील होता है और क्या आपको वो लम्हे मिलते हैं जिसके अंदर आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाए, चाहे 1 सेकंड के लिए हो, 2 सेकंड के लिए हो, कोई सोच ना बाकी रहे। छोटा सा तरीका है, और वो ये है, लड़ना नहीं अपनी सोचों के साथ। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आपके ऑब्जर्व करने में ही वो खत्म होना शुरू हो जाती है। आपकी जितनी भी इरिटेटिंग, जोन सी भी एंजाइटीज आपके अंदर आती हैं फ्यूचर की थॉट्स को लेके, कुछ भी जो भी आपके अंदर पैदा होता है, उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, और वो है देखना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोई भी जो आपकी कहते हैं रिलैक्सिंग पोजीशन है उसमें आप चले जाओ। लेट के सुकून मिलता है, बैठ के मिलता है। ठीक है, तो उस पोजीशन में आप जो है ना चले जाओ। लंबा सारा एक सांस लो और क्या कहते हैं शोल्डर्स को रिलैक्स छोड़ो। हमेशा की तरह एक दफ़ा अपना फेशियल स्कैन करें। कोई ऐसा हिस्सा, कोई ऐसा बॉडी पार्ट या कोई भी मसल आपकी बॉडी का या स्पेशली आपके फेस के इर्द गिर्द का ऐसा तो नहीं है जो कि स्टिफ है या मतलब टेंशन में, जिस पे प्रेशर आया। अगर है तो उसको रिलैक्स कर लें। अब सबसे पहला फोकस आपने टिप ऑफ नोज़, ये जो आपका नोज़ का टिप है ना, बिल्कुल सेंटर जो है, ठीक है, यहाँ पर अपना आपने फोकस ले जाना है और साथ सांस लेते रहना है। अब एक तरफ आपका सांस इनहेल और एक्सहेल, और आपका जो फोकस है वो आपकी टिप ऑफ द नोज़ पे है। इस पे फोकस रख के आपने सांस पे गौर करते रहना है।
इससे आप अपने प्रेजेंट में आना शुरू हो जाएंगे। अब आपकी जो भी थॉट्स हैं, जो भी टेंशन हैं, आप उनको बुला सकते हैं और वो आती रहेंगी आपके दिमाग के अंदर। आप जिस वक्त इस पोजीशन के अंदर हैं, चाहे आपका फोकस इस वक्त सिर्फ सांस पे और आपकी टिप ऑफ द नोज पे है, थॉट्स आती रहेंगी, बट आपने मेरी आवाज़ पे फोकस रखना है, टिप ऑफ द नोज पे फोकस रखना है और अपने सांस पे फोकस रखना है। जो थॉट्स आ रही हैं उनको बिल्कुल इस तरह ही लेना है जिस तरह आप एक ट्रेन की बग्गी पे बैठे हैं और सामने से विंडो सीट से आप देख रहे हैं कि कौन सी थॉट्स आ रही हैं और कौन सी जा रही हैं। दूर बैठ के सिर्फ उनको ऑब्जर्व कर कि वो आ रही हैं और जा रही हैं। कोई भी थॉट्स हो सकती है, उसका कुछ सर पैर भी बेशक ना हो, उसको आने दें और जाने दें। आप सिर्फ दूर बैठ के उसको देख रहे हैं और आप अपने सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट के अंदर हैं, बिल्कुल सेफ, बिल्कुल सुकून से। आपका सारा फोकस आपकी टिप ऑफ द नोज और आपकी सांस पे है। अब आपको वो सोचें, वो मेमोरीज या वो टेंशन्स या एंजाइटीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं, कोई भी हो सकती है, कि यार मुझे कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, कि यार मुझे कहीं ये बीमारी ना हो गई हो, यार मुझे ये ना हो जाए, मेरी पता नहीं है फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा। सब टेंशन्स को आप बुला लें, चाहे वो आपके पास्ट के कोई ड्रामाज हैं उनको आप बुला लें जिनसे आप घबराते हैं। अगर आप उनके आने पे हल्का सा शेक हो रहे हैं या घबरा रहे हैं तो नेचुरल सी चीज़ है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है उससे। एक्सेप्ट इट, उसको आने दें, क्योंकि आप इस वक्त मेरे साथ बिल्कुल सेफ बैठे हुए हैं। प्रेजेंट मोमेंट के अंदर ऐसी कोई टेंशन आपको नहीं तंग कर सकती। ये सारी चीज़ें जो स्पेशली आपकी फ्यूचर से रिलेटेड हैं, आपको तंग करती हैं, उसमें से 90% तो ऐसी होती हैं जिसने कभी होना भी नहीं है, और जो हों क्या फ़र्क पड़ता है, तो हो जाए। इस वक्त आप सुकून में, जब वो वक्त आएगा तो तब भी देख लेंगे। तो बिल्कुल दूर से बैठे उनको आप बिल्कुल इसी तरह ही देखें, और जितने हौसले, जितनी ब्रेवनेस में इस वक्त आप हैं, आपको वो कुछ कह भी नहीं सकते, आपको कोई एंजाइटी नहीं हो सकती इस टाइम, क्योंकि आपको पता है कि वो बिल्कुल बेमानी सी चीज़ है, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अव्वल तो वो होगा नहीं, अगर हो जाएगा तो फिर देख लेंगे, पर इस वक्त आप पूरे सुकून में हो। इस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ आपका कॉन्शियस, आप जागे हो, आपके सारे खौफ दूर हो जाते हैं जब आप जागे हो। आपकी आंख अपने अंदर की तरफ देख रही है, ऑब्जर्वर की तरह। वो उसका हिस्सा नहीं है, उसको कोई एंजाइटी नहीं है। नाउ अगेन, जिस तरह आप इस वक्त सुकून से उन सारी सोचों को लेकर बैठे हैं, इसी तरह फ्यूचर में भी जब ये आएंगी आपको पता है कि आप इसको टैकल कर लेंगे, तो आइंदा आपको ये चीज़ कभी तंग नहीं कर सकेगी।
ये सारी पॉजिटिविटी, ये सारी ब्रेवनेस, ये अब आपके अंदर पूरी तरह इंडल्ज है। अब एक लंबा सारा सांस लेना है और आप अपनी आंखें खोल रहे हैं और अपने ज़हन में इस चीज़ को रखना है कि आइंदा कभी आपको ये कोई एंजाइटी आए, कोई ऐसी सोचें जो आप पे हावी हो रही हों, सिर्फ ऑब्जर्व करना है और वो चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप हल्का फील करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखनी है, मेडिटेशन हो या कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म हो, रूहानियत हो, जो भी है, ये हर इंसान कर सकता है। इसके लिए किसी कोई मुर्शिद, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने अंदर की आंख खोलनी है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है। ये कोई साइंस नहीं है कि अगर न्यूटन ना होता तो आइंस्टाइन भी ना होता। हर एक साइंटिस्ट एक दूसरे के कंधे पर चढ़ के, कोई स्पिरिचुअलिस्ट दुनिया में कभी पैदा ना भी हुआ होता तो आप स्पिरिचुअलिस्ट बन सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये कहते हैं, मेरे नज़दीक तो जितनी भी एंग्जाइटीज़ हैं, डिप्रेशन हैं, दुनिया के जो मर्ज़ी आपको कहते हैं टेंशन हैं स्पेशली, उसका एक ही इलाज है और वो मेडिटेशन है, रूहानियत है। तो अब जितने भी लोगों को ऐसे जानते हैं जो इससे लड़ रहे हैं, वो किसी भी किस्म की, कोई OCD हो, कोई बाइपोलर हो, किसी भी किस्म की परेशानियों में, डू शेयर दिस वीडियो और सबको आप जो है ना, मतलब मेरा मानना है कि अगर वो सब लोग सिर्फ रियल स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आना शुरू हो जाएं तो ये सारी बीमारियां, स्पेशली जितनी भी ये मेंटल हमारी डिजीज़ हैं, ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।